फिल्म की कहानी एक जेल से शुरू होती है, जहां एक कैदी को बेड़ियों और जंजीरों में बांधा गया है। सिपाहियों के आने के बाद उस कैदी का दरवाजा खोला जाता है और उसे बालकनी पर घसीटकर लाया जाता है। सभी कैदी और लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, हत्यारा, खूनी राक्षस। जेलर पहरेदार से उसकी सजा सुनाने को कहता है। पहरेदार भीड़ के सामने ऐलान करता है कि अदालत ने उसे 2 दिन बाद फांसी की सजा दी है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद उसके हाथ पांव तोड़ेगा। यह सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। आखिर यह हत्यारा कौन है? आइए देखें। अब कहानी कुछ साल पीछे लौटती है। हमें पेरिस की मछली मंडी दिखाई जाती है, जो शहर का सबसे बदबूदार इलाका था। लोग मछली और मांस बेचकर अपना पेट पालते थे। यहाँ एक मछली बेचने वाली औरत एक मृत शिशु को जन्म देती है। इससे पहले भी वह 4 मृत बच्चों को जन्म देकर सड़ी हुई मछलियों के साथ नाले में फेंक चुकी थी। अब उसने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे भी मृत समझकर पानी में फेंक देती है। तभी वह बच्चा सड़ी मछलियों की दुर्गंध से रोने लगता है। वहां खड़े लोग उस बच्चे को देखकर उसकी मां को कोसने लगते हैं। वह बच्चा वही है जिसे बाद में मौत की सजा सुनाई गई थी। उसका नाम जीन है। उसके पास 2 असाधारण गुण थे। एक, उसकी सूंघने की शक्ति परफेक्ट थी। दूसरा, जो भी उसे छोड़ देता था उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। जिस मां ने जन्म के बाद उसे फेंक दिया, उसे भी फांसी दे दी गई। फिर जीन को मैडम गुलाउट के अनाथालय में भेजा गया, जो बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पालती थी। वहाँ के बच्चे जीन को मारने की कोशिश करते, लेकिन गुलाउट समय पर आकर उन्हें पीट देती। कठिनाइयों में पले जीन ने 5 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन अपनी सूंघने की क्षमता से वह सब कुछ जान लेता। अनाथालय में जगह कम पड़ने पर गुलाउट उसे 13 साल की उम्र में पशु खालों के व्यापारी ग्रिमाल को बेच देती है। जैसे ही जीन वहां से निकलता है, गुलाउट को चोर मार डालते हैं और उसका पैसा लूट लेते हैं। ग्रिमाल जीन से कड़ी मेहनत करवाता है और उसे शहर भी ले जाता है। शहर में पहली बार जीन को अलग अलग खुशबुएं महसूस होती हैं। वह एक परफ्यूम की दुकान देखता है और वहीं उसे एक फल बेचने वाली लड़की की खुशबू आती है। वह लड़की उसे फल देने की कोशिश करती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़की डर जाती है और भाग जाती है। जीन उसे अपनी सूंघने की क्षमता से ढूंढ निकालता है। लड़की को डर का एहसास होता है और वह चिल्लाती है, लेकिन जीन उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है। तभी उसे एहसास होता है कि लड़की की खुशबू भी उसके साथ गायब हो गई। अब कहानी आती है शहर के मशहूर परफ्यूमर बाल्डनी पर। उसका कारोबार नए परफ्यूम बनाने वालों के कारण ठप पड़ चुका था। जीन उसकी दुकान पर जाता है और उसे खुशबू बनाने का अपना हुनर दिखाता है। जीन की बनाई खुशबू बाल्डनी को चकित कर देती है और उसका काम फिर से चल पड़ता है। जीन उससे परफ्यूम बनाने की विधि सीखता है। बाल्डनी उसे बताता है कि हर परफ्यूम 12 खुशबुओं से मिलकर बनता है, लेकिन अगर कोई 13वीं खुशबू बना ले तो वह बेमिसाल होगी। जीन उसी के पीछे दीवाना हो जाता है। एक दिन बाल्डनी की इमारत ढह जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जीन ग्रास नामक शहर पहुंचता है, जो परफ्यूम की दुनिया का गढ़ था। रास्ते में वह एक गुफा में कई दिन बिताता है और महसूस करता है कि उसके शरीर की कोई खुशबू नहीं है। ग्रास पहुंचकर जीन लौरा नामक खूबसूरत लड़की की खुशबू महसूस करता है। लौरा अमीर आदमी रिशिस की बेटी थी। जीन हत्या कर करके लड़कियों की खुशबू निकालने लगता है और एक एक करके 12 बोतलें तैयार कर लेता है। अब उसे अंतिम 13वीं खुशबू चाहिए थी, जिसके लिए उसे लौरा की हत्या करनी थी। रिशिस को शक हो जाता है और वह लौरा को लेकर भाग जाता है, लेकिन जीन उसे ढूंढ लेता है और लौरा की हत्या कर देता है। अब उसकी 13वीं बोतल भी पूरी हो जाती है। जीन पकड़ा जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन जीन परफ्यूम की बोतल खोल देता है। लोग उसकी खुशबू से मोहित होकर उसे फरिश्ता कहने लगते हैं। यहाँ तक कि जल्लाद भी उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है।
जीन परफ्यूम को रुमाल में डालकर हवा में लहराता है और पूरा शहर पागलों की तरह एक दूसरे से प्रेम करने लगता है। अमीर गरीब, बूढ़े जवान, काले गोरे, सब लोग उस जादुई खुशबू से ग्रस्त होकर एक हो जाते हैं। जीन को लगता है कि यह वही सच्चा प्यार है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन अंदर से वह खालीपन महसूस करता है। अंत में वह अपने जन्म स्थान मछली मंडी में लौटता है और पूरी बोतल खुद पर उड़ेल देता है। लोग उसकी खुशबू से इतने मदहोश हो जाते हैं कि उसे टुकड़े टुकड़े करके चाट डालते हैं और इसी तरह जीन का अंत हो जाता है।